आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को लॉकडाउन बढ़ाने का दिया सुझाव। कहा, ग्रीन और ऑरेंज जोन में गतिविधियां भी बढ़ें। दूसरे प्रदेशों में फंसे राज्य के श्रमिकों की वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 2,15,000 से ज्यादा मजदूर लाए गए वापस। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच 1,700 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे और 8वीं तक के विद्यार्थियों के जनरल प्रमोशन के आदेश जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ प्रमुख सुझाव दिए और राज्य में केंद्रीय टीम भेजने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। श्री चौहान ने 17 मई को खत्म हो रहे तीसरे लॉकडाउन के बाद भी रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में सख्ती बरतने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुझाव दिया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने तथा अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़े करने के उद्देश्य से चौथे लॉकडाउन का स्वरूप मिला जुला हो। संक्रमित क्षेत्र में पूरी सख्ती बरती जाए, वहीं अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करने के उद्देश्य से छूट भी दी जाए। रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक यथावत रहे। धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नियंत्रित रूप से प्रारंभ किए जाएं। सभी प्रकार के उत्सव प्रतिबंधित हों। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि लॉकडाउन के संबंध में अब राज्य लीड करेंगे। कुछ सामान्य गाइडलाइंस को छोड़कर राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुरूप कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने का एकमात्र तरीका जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता अथवा इसका निश्चित उपचार नहीं मिल जाता, लॉकडाउन ही है। अतः लॉकडाउन खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरे प्रदेशों में फंसे श्रमिकों की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 2,15,000 श्रमिक मध्य प्रदेश वापस आ चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अपर मुख्य सचिव और राज्य नियंत्रण कक्ष प्रभारी आईसीपी केशरी ने जानकारी दी है कि 1,05,000 मजदूर गुजरात से, 45,000 राजस्थान से और 40,000 महाराष्ट्र से वापस लाए गए हैं। इसके अलावा गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी कामगारों को वापस लाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रमिकों से पैदल न आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। पैदल नहीं चलने, इतनी धूप में, गर्मी में परेशान होते हुए हमारे इन गरीब भाई बहनों को नहीं जाने देंगे। यथासंभव व्यवस्थाएं करके उनको भेजेंगे। भेजने के पहले उनकी स्क्रीनिंग, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके भेजेंगे। पूरी सावधानी के साथ भेजेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों को वापस लाने के लिए पहले 56 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए अनुरोध किया था। अब राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय से 15 और ट्रेनों की मांग की है। इस प्रकार कुल 71 ट्रेनों के जरिए श्रमिकों को वापस लाने का प्रबंध किया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इस बीच एक विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज फरीदाबाद से शाम 7:30 बजे दमोह रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इसमें 1,400 मजदूर आएंगे। इससे पहले कल हरियाणा, मुंबई आदि स्थानों से 421 मजदूर यहां पहुंचे। उधर महाराष्ट्र से चली विशेष श्रमिक ट्रेन से 400 से ज्यादा श्रमिक ग्वालियर लाए गए। इन श्रमिकों को मेडिकल चेकअप के बाद बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। वहीं केरल के कासरगौद से रवाना हुई श्रमिक एक्सप्रेस कल विदिशा पहुंची, जिसमें 16 जिलों के 484 मजदूर सवार थे। छतरपुर जिले की राजगढ़ ग्राम पंचायत ने बड़े पैमाने में मनरेगा के काम शुरू कर दिए हैं ताकि इस संकट की घड़ी में गरीब मजदूरों को काम मिल सके। मजदूरों ने बताया कि उन्हें साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से कराया जा रहा है। 190 रुपए मिल रहे हैं। तालाब का काम कर रहे हैं। आवेदन दिए हैं पंचायत में से काम करने के लिए। वहीं अनूपपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मनरेगा रोजगार का आधार बन गया है। मेरा विशाहन लाल नाम है। मैं बड़िया रास का निवासी हूँ। हम रोजगार गारंटी में काम कर रहे हैं। 3 महीने से 2 महीने से जो कोरोना वायरस में बंद था, तभी रोजगार गारंटी काम दिया था हमको। हमारे खाता में सरकार पैसा भेजते हैं, हमारे जो है तो खाना पीना चल रहा है। हम बहुत परेशानी थी, इसलिए मोदी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। मेरी रास के रहने वाली हूँ। मेरा नाम मेरी रत्नीबाई है। 3 महीना से काम बंद था। हम भूख मरते थे, हम क्या खाएं, तो मोदी सरकार ने काम खोल दिया हमारे लिए। तुम काम करो तो पैसा पाओगे, और दूसरे हम काम करके खाते हैं।
आज से आंशिक तौर पर रेल सेवा बहाल हो रही है। 15 जोड़ी ट्रेनें विभिन्न शहरों के लिए चलाई जाएगी। इनमें 3 ट्रेनों का स्टॉपेज भोपाल में ही रहेगा। इस बीच रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि जिन स्थानों से गाड़ियां चलनी शुरू होंगी और जहां तक ये चलेंगी या इनके बीच के रास्ते में जितने भी ठहराव होंगे उन स्टेशनों पर आरक्षण के कम से कम काउंटर खोले जाएंगे। इन काउंटरों पर सिर्फ मरीजों, दिव्यांगजनों, स्वतंत्रता सेनानियों, वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और रेल कर्मचारियों को ही टिकट मिलेंगे। हालांकि आम यात्री सिर्फ रेलवे की वेबसाइट से ही टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इन विशेष रेलगाड़ियों में एसी तृतीय श्रेणी में 2 सीटें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित होंगी और प्रथम एसी में 2 सीटें तथा द्वितीय एसी में 4 सीटें वर्तमान और पूर्व सांसदों के लिए आरक्षित की गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों को कोई छूट नहीं मिलेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की आधिकारिक संख्या 3,800 के करीब पहुंच गई है, जबकि इसका संक्रमण 41 जिलों में फैल चुका है। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में 81 नए कोरोना प्रभावित मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा 2016 तक पहुंच गया है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिले में अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल में कल 32 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। जिले में आज तक कुल 788 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजधानी से सटे सीहोर में कल दूसरे मरीज का पता चला। उधर ग्वालियर में कल 3 नए मामले सामने आए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि इनमें से 2 व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री शहर के बाहर की है। जो हमारे एक केस है, जो पुराने डॉक्टर थे उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के दूसरे डॉक्टर हैं, जो हमारे कोविड हॉस्पिटल में इलाज कर रहे थे उनके कॉन्टैक्ट के एक डॉक्टर हैं। इसके अलावा 2 व्यक्ति जो 9 तारीख को दिल्ली से आए थे, तो वो 6 लोग आए थे, जिसमें से 2 लोग अभी 3 का टेस्ट हुआ था, जिसमें से 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। इस तरीके से आज 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। 360 खंडवा में कल 3 नए मामले सामने आए हैं। जबलपुर में 4 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 137 हो गई है। हालांकि एक्टिव केस जिले में 87 है। नीमच से भेजे गए संदिग्ध 59 लोगों की रिपोर्ट में से 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजगढ़ जिले में भी कोरोना ने दस्तक दी है। जिले में 2 मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। झाबुआ में भी एक और कोरोना मरीज का पता चला है। मंडला जिले के पिंडरई ग्राम पंचायत में नागपुर से आया एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं सतना में कल कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 4 हो गई है। राज्य में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच लोग स्वस्थ भी तेजी से हो रहे हैं। अब तक 1750 से ज्यादा लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में कल चिरायू हॉस्पिटल से 35 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर रवाना हुए। उधर होशंगाबाद जिले में रिकवरी दर 80% हो गई है। जिले में अभी तक 37 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें से 30 कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 3 की मृत्यु हो चुकी है। अब सिर्फ 4 कोरोना एक्टिव मामले ही बचे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इन्हें भी जल्द छुट्टी दे दी जाएगी। उज्जैन में कल आरडी गार्गी मेडिकल कॉलेज से 3 और 9 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से स्वस्थ होकर घर पहुंचे। इंदौर में कल सप्ताह के पहले दिन 41 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे। इनमें इंडेक्स, MRTB और औरबिंदो अस्पताल से मरीज शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त लोकेश जाटव ने कहा है कि प्रदेश के ऐसे अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा इस साल 19 मार्च या उससे पहले संपन्न हो चुकी है, वे अपनी संस्था का वार्षिक परीक्षा परिणाम नियमानुसार घोषित करेंगे। परंतु किसी भी दशा में विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। जिन विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं नहीं हो सकी हैं, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप मासिक, अर्धवार्षिक या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। हालांकि प्रत्येक बच्चे की मार्कशीट पर कोरोना संक्रमण बचाव के कारण प्रोन्नत की सील भी लगाई जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन से संबद्ध बड़वानी के 35 स्व सहायता समूहों की 54 महिलाएं इन दिनों PPE किट बना रही हैं।
13 और 14 मई को इंदौर से सतना एवं रीवा के लिए विशेष ट्रेन रवाना होगी, जिसमें लगभग 3500 लोग अपने गृह जिलों के लिए जा सकेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कल सांसद, विधायकों और जिलाध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कार्यकर्ताओं को पैदल जा रहे मजदूरों के भोजन पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सिवनी जिले में कल 28,000 से ज्यादा किसानों से 16,95,000 क्विंटल गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। आगरमालवा कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिले में समर्थन मूल्य पर सभी गेहूं उपार्जन केंद्रों पर किसानों से खरीदी गई उपज का 100% परिवहन करवाया जाए। शिवपुरी कलेक्टर ने कल गेहूं उपार्जन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने केंद्रों पर व्यवस्थाएं ठीक रखने के निर्देश दिए। अन्य राज्यों में फंसे हुए सीधी जिले के लगभग 7,000 श्रमिकों को 70,24,000 रुपए की सहायता दी गई है। छिंदवाड़ा कलेक्टर द्वारा कल शेल्टर होम, महाराष्ट्र बॉर्डर, नवनिर्मित हॉस्पिटल पांडुरना और जांच नाका मैनीखापा का निरीक्षण किया गया और सतना सांसद गणेश सिंह द्वारा इंदौर और भोपाल से विशेष बसों द्वारा कल जिले के फंसे छात्रों को लाया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को लॉकडाउन बढ़ाने का दिया सुझाव। कहा, ग्रीन और ऑरेंज जोन में गतिविधियां भी बढ़ें। दूसरे प्रदेशों में फंसे राज्य के श्रमिकों की वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 2,15,000 से ज्यादा मजदूर लाए गए वापस। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच 1,700 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे और 8वीं तक के विद्यार्थियों के जनरल प्रमोशन के आदेश जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।